Galaxy Basmati Rice, Taste of Love, presents Non-Stop 100. विवादों के बाद पहली बार आज तक पर सामने आए ललित मोदी। ईडी को दी चुनौती, दम है तो एक आरोप भी साबित कर दिखाएं। आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रहे हैं कि अपने एलिगेशंस प्रूव करें। बिल्कुल कर रहा हूं। आज की तारीख में चैलेंज करता हूं। आई एम क्वाइट क्लियर दैट मैंने कोई गलती नहीं करी है। आज तक से खास बातचीत में ललित मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ निकाली जमकर भड़ास। कहा सुषमा स्वराज ने कुछ गलत नहीं किया। आपको नहीं चार बिल्कुल नहीं करा किया। उन्होंने जो कांग्रेस ने गलती करी थी और जो मेरे पर दबाव डाला था इलीगली, उन्होंने उसको ठीक किया है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने आज तक से कहा सुषमा के परिवार से 20 साल पुराना नाता। ललित मोदी ने कहा स्वराज कौशल 20 साल से मेरे वकील रहे। आज तक केस लड़ने के लिए मैंने कभी कोई पैसा नहीं दिया। स्वराज कौशल आपके लॉयर रहे हैं, 20 साल से रहे हैं और उनको आज तक उन्होंने एक पैसा नहीं लिया है। बंसरी मेरी लॉयर रही है, आज तक उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। बेटी और स्वराज कौशल और मेरी फैमिली की तरह है और एक पैसा नहीं रहा है क्योंकि प्रो बोनो करते हैं कि दोस्तों के लिए कोई, अब फैमिली के लिए कोई चार्ज थोड़ा करेगा। ललित मोदी ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मित्रता की बात कबूली। कहा यूके में रहने में की मदद। आज तक से खास बातचीत में ललित मोदी ने कहा मेरी बीमार पत्नी को देखने पुर्तगाल भी गई थी वसुंधरा। क्या वजह है कि वसुंधरा राजे जी आपकी जब पत्नी पोर्चुगल में थी, कैंसर ट्रीटमेंट हो रही थी, वहां भी गई थी? हाँ गई थी। गई थी? हाँ गई थी, बिल्कुल गई थी। यानी वसुंधरा राजे और आपके बीच में भी बड़े अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल 30 साल से। सुषमा और वसुंधरा के बाद ललित मोदी ने हमदर्दों में कई बड़े लोगों के लिए नाम शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और राजीव शुक्ला को बताया अपना दोस्त। आपके पास बड़े दोस्त हैं। मेरी बात सुनिए, मैं नाम देता हूं, आप मानते हैं शरद पवार आपके दोस्त हैं कि नहीं? शरद बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्रफुल्ल पटेल आपके बिल्कुल दोस्त है। राजीव शुक्ला आपके बिल्कुल दोस्त है। ये सब वसुंधरा राजे आपके बिल्कुल है। सुषमा स्वराज आपके दोस्त हैं। ललित मोदी ने आज तक से कहा मैं भगोड़ा नहीं, बोले मैं कभी कानून से नहीं भागा। कानून से जो आदमी भागता है वो भाग जाता है। मैं आपके सामने बैठा हूं और बिल्कुल सामने बैठा हूं, मैं भागा नहीं हूं। ललित मोदी ने कहा मेरे खिलाफ कोई व्यक्तिगत केस नहीं, सारे मामले बीसीसीआई से जुड़े। ललित मोदी का आरोप यूपीए सरकार ने मेरे खिलाफ रची साजिश। कहा चिदंबरम ने मेरा पासपोर्ट रद्द कराया। पहली बात तो यह है उन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाया और जो पासपोर्ट कैंसिल कराया उसके 2 हफ्ते बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको टोका है कि जो पासपोर्ट कैंसिल करा है बिल्कुल गलत करा है और उनको पूरी गवर्नमेंट को टोका है कि उन्होंने गलत किया, मुझे पासपोर्ट वापस दिया गया है। ललित मोदी ने कहा मैंने आईपीएल बनाकर सबकी जिंदगी बदल दी। बीसीसीआई को 47,000 करोड़ रुपए दिलाया, जो मैंने कर दिखाया वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति है जो जिसने आईपीएल बनाया और सबकी जिंदगी चेंज कर दी है। और आज की तारीख में जो भौंक रहे हैं उन्होंने कुछ बनाया है? एक चीज नहीं बनाई है अपनी जिंदगी में। मैंने जो बनाया है 47,000 करोड़ बीसीसीआई को दिलाया है। विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी जीने पर बोले ललित मोदी। कहा मैं गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुआ, कभी पैसे की कमी नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ललित मोदी के साथ पुरानी पहचान की बात कबूली, लेकिन विवाद से जुड़े मुद्दे की जानकारी से किया इनकार। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा ललित मोदी राष्ट्र विरोधी नहीं, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। आज तक से फोन पर बातचीत में पवार ने कहा अगर ललित मोदी को भारत में सफाई का मौका मिला होता तो रास्ता निकल सकता था। पूरा विश्वास था कि इंडियन सिस्टम में वो फेस करने के लिए यहाँ आते थे तो किसी ने इनके खिलाफ कुछ गलत काम किया होगा तो भी इसमें रास्ता निकल सकता था, सच्चाई बाहर आ सकती। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा मैंने कभी ललित मोदी की मदद नहीं की, ना ही उन्होंने कोई मदद मांगी। आज तक से फोन पर बातचीत में राजीव शुक्ला ने कहा पिछले 2 साल से ललित मोदी से कोई बातचीत नहीं हुई।
इनफैक्ट पिछले 2 साल से 2-3 साल से उन्होंने कभी मुझे फोन भी नहीं किया। तो जब हमारे उनके बीच में कोई संपर्क ही नहीं था तो मैं कहाँ से मदद करूंगा? ना कभी उन्होंने मदद मांगी और ना मैंने कभी मदद कोई दी। Course, Vasundhara should resign immediately from the chief ministership. Morally, she has no right to continue as chief minister. ललित मोदी से जुड़े विवाद में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया बचाव। कहा सुषमा ने जो किया अच्छी नीयत से किया। सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे। अरुण जेटली ने कहा सुषमा पर लगाए सारे आरोप बेबुनियाद। बोले इस मामले पर सरकार और पार्टी एक मत। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा मोदी सरकार के सभी मंत्री निर्णय लेने में सक्षम। देखिए, मैंने आपको कहा कि सरकार के हमारे मंत्री सब सक्षम हैं निर्णय लेने के लिए, और जो निर्णय लेते हैं हम सब उसके लिए सामूहिक जिम्मेवार हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुषमा के बहाने फिर से पीएम मोदी पर बोला हमला। रायपुर में कहा मोदी को बचा रहे हैं मोदी। पूरे क्रिकेट में ब्लैक मनी का आदमी ललित मोदी है, अब उसको मोदी जी बचा रहे हैं। स्टेट से वायदा करते हैं कि ब्लैक मनी लाएंगे, 15 लाख रुपए लाएंगे, और अब जब समय आया तो मोदी जी को बचा रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा एक भगोड़े की मदद करना, कहा कि देशभक्ति। बोले पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराई जाए। आनंद शर्मा का दावा ललित मोदी की पत्नी की कोई सर्जरी नहीं हुई, मानवीय आधार पर मदद की बात बेबुनियाद। There was no invasive surgery. This can be verified from that particular medical facility in Portugal. सुषमा के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुला मोर्चा। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने फूंका सुषमा का पुतला इस्तीफे की मांग। जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर की नारेबाजी। बेंगलोर में भी सुषमा के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। पटना यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने सुषमा के खिलाफ खुला मोर्चा। सुषमा से माफी मांगने के साथ पद छोड़ने की मांग। रमजान के पाक महीने से पहले पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को किया फोन। दोनों के बीच 5 मिनट तक हुई बातचीत। प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को दी रमजान की बधाई। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के रिश्तों पर भी हुई बातचीत। रमजान के मौके पर भारत ने हिरासत में रखे पाक मछुआरों को छोड़ने का किया फैसला। पीएम ने शरीफ को फोन पर दी जानकारी। मोदी नवाज के बीच बातचीत पर बोली कांग्रेस का पाकिस्तान को लेकर इस सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं। की पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान के साथ उनको सबक सिखाना है, उनको दावत देना है, उनको शाल भेजने हैं, उनकी साड़ियां लेनी है, या उनके साथ लड़ाई करना है, या उनको धमकाना है। ये कोई वाजिया कोई पॉलिसी नहीं। छत्तीसगढ़ दौरे पर गए राहुल ने जांजगीर में किसानों के साथ निकाली पदयात्रा। 10 किलोमीटर तक पैदल चले राहुल ने मोदी सरकार को सूट बूट वाली सरकार बताया। कहा बुलेट ट्रेन में सूट बूट वाले सिर्फ 400 लोग करेंगे सफर, आम जनता हाथ हिलाकर देखती रहेगी। एक बुलेट ट्रेन लगेगी भैया, उसमें 300-400 लोग बैठेंगे, 400 किलोमीटर गति में जाएंगे, बाकी हिंदुस्तान देखता रहेगा, ऐसे करेगा भैया। देखो भैया बुलेट ट्रेन में सूट बूट वाले लोग जा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा मनरेगा का मजाक उड़ाने वाले छत्तीसगढ़ आकर देखें इसकी जरूरत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रायपुर में कांग्रेस के नए दफ्तर की रखी आधारशिला। 2 साल में बनकर तैयार होगा नया दफ्तर। बिहार में बीजेपी में सीएम उम्मीदवारी को लेकर विवाद। सुशील मोदी ने बिहार के प्रभारी अनंत कुमार के बयान का किया खंडन। सुशील मोदी ने कहा बिहार में नीतीश बनाम नरेंद्र मोदी का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। ऐसा है कि ये गलत समाचार है। मैं तो वहां मौजूद था, आप कैमरामैन होंगे, लेकिन आप में से तो कोई वरिष्ठ तो मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा कितने भोर में कोई पहुंचे हो। उन्होंने कोई इस प्रकार का बयान नहीं दिया। बिहार बीजेपी प्रभारी अनंत कुमार ने कहा था नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार में नरेंद्र मोदी ही होंगे पार्टी का चेहरा।
उन लोगों का चेहरा तो जंगल राज का हो चुका है। हमारा जो चेहरे है वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वो सुशासन का, स्वराज का चेहरा है। बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं होने पर लालू ने भी कसा तंज, कहा बिहार में बीजेपी है निर्वंश। मायानगरी मुंबई के लोगों को आज झेलनी पड़ेगी मुसीबत। निजी कैब कंपनियों पर बैन लगाने की मांग पर आज ऑटो चालकों ने बुलाई हड़ताल। ऑटो चालकों की हड़ताल के कारण मुंबई में करीब 85,000 ऑटो रिक्शा सड़क से रहेंगे गायब। रात 12 बजे से ही किया चक्का जाम। मध्य प्रदेश में एक और घूसखोर अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। इंदौर लोकायुक्त ने सेंट्रल एक्साइज के अधीक्षक को 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी अफसर कविंद्र सिंह चौहान ने सर्विस टैक्स से जुड़े केस खत्म करने के लिए कार्गो कंपनी से किया था सौदा। 1.5 लाख की मांगी थी रिश्वत। कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस टीम पर आतंकियों का हमले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, 2 घायल। पुणे में एक तरफा प्यार में एक युवक ने लड़की पर किया चाकुओं से हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत नाजुक। पड़ोसियों के मुताबिक पानी पीने के बहाने आरोपी ने लड़की को उसके फ्लैट से बाहर बुलाया, फिर चाकुओं से किया वार। आरोपी की बहन से दोस्ती के कारण लड़की का उसके घर आना जाना। आरोपी पेशे से एनिमेशन आर्टिस्ट। मुंबई से सटे ठाणे में एक मरीज की मौत पर बवाल। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन के चेहरे पर कालिख पोती। पुलिस ने एनसीपी कॉर्पोरेटर सुहास देसाई समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के चंद्रनगर में बीती रात एक शख्स की गोली मारकर हत्या। हत्यारों का अब तक सुराग नहीं। बीती रात दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस में एक दफ्तर में आग लगने से अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। रात करीब 1:30 बजे चौथी मंजिल पर एक दफ्तर में लगी थी आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर किया काबू। राजस्थान के धौलपुर के धर्मपुरा गांव में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। आग में झुलसकर एक महिला की मौत। करीब 2 दर्जन घर जलकर स्वाहा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में टिकट कंफर्म नहीं होने पर विधायकों ने रुकवाई ट्रेन। स्टेशन पर मुसाफिरों को झेलनी पड़ी मुसीबत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने पत्रकार जगेंद्र की मौत पर यूपी सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट का 7 दिन में रिपोर्ट सौंपे। जगेंद्र की मौत पर हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, कहा हत्या प्रतीत हो रही जगेंद्र की मौत, क्यों न सीबीआई से कराई जाए जांच। हाईकोर्ट ने किया जिक्र, प्रारंभिक जांच में पता चलता है पत्रकार जगेंद्र के स्थानीय पुलिस से अच्छे रिश्ते नहीं थे। जगेंद्र केस में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 24 जून तय की। शाहजहांपुर में इंसाफ के लिए धरने पर बैठी पत्रकार जगेंद्र की पत्नी की तबीयत बिगड़ी। सीबीआई जांच की मांग पर धरने पर बैठा है परिवार। पत्रकार मर्डर केस पर बोले यूपी के सीएम अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी अन्याय के खिलाफ है। समाजवादी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं समाजवादी लोग, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। शाहजहांपुर में जगेंद्र के घर जांच के लिए पहुंची प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम। बयानबाजी से कोई लाभ नहीं होगा। पहले गहराई में जाके सारी चीजों को देख के और हम लोग फिर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। शाहजहांपुर में हुई थी पत्रकार जगेंद्र की संदिग्ध मौत। परिजन जगेंद्र को जलाकर मारने का लगा रहे आरोप। यूपी सरकार के मंत्री राममूर्ति वर्मा है आरोपों के घेरे में। दिल्ली में एनजीटी के आदेश पर यमुना के किनारे झुग्गी बस्तियों और फसल पर चला बुलडोजर। लोगों ने किया हंगामा। आगरा में ताजमहल के दीदार के दौरान अब फ्री वाईफाई का भी उठाएं लुत्फ। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 5 सितारा होटल में किया इस सुविधा का उद्घाटन। पुणे में एफटीआई चेयरमैन गजेंद्र चौहान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। छात्रों का एक समूह कर रहा है विरोध। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में छात्रों पर लाठीचार्ज। फर्जी डिग्री के मुद्दे पर लगाया था जाम। यूपी के कानपुर में एक चौकी इंचार्ज पर उनके ही छोटे भाई की पत्नी ने लगाया यौन शोषण का आरोप। एमएमएस बनाने का भी जिक्र। वनडे सीरीज की तैयारियों में जुट गई टीम इंडिया। ढाका में धोनी एंड कंपनी ने जमकर किया अभ्यास। 18 जून को खेला जाएगा 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच। ढाका बंद के मद्देनजर टीम इंडिया की सुरक्षा कड़ी। टीम की सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर से भी रखी जा रही है नजर। टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने कहा धोनी और विराट के बीच विवाद की खबरें बेबुनियाद। शास्त्री ने कहा धोनी और विराट का स्टाइल अलग अलग।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव आज। शरद पवार के खिलाफ शिवसेना ने विजय पाटिल को दिया समर्थन। उपाध्यक्ष की रेस में दिलीप वेंगसरकर। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच आज से गाल में पहला टेस्ट। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक को श्रीलंका की जमीन पर पहले टेस्ट में जीत का इंतजार।